हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज वो डेट आ गया है 12 अक्टूबर। आज यूजीईएसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग का ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। आप लोगों को बहुत कोई प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा दिक्कत आ रही है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया आप लोगों ने कि एक वीडियो बना दीजिए इस पे, तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको सबसे पहले www.bccboard.bihar.gov.in पे जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे ये वेबसाइट खोलने के बाद आपको सबसे पहले आपको ये राइट कॉर्नर लेटेस्ट अपडेट पे राइट कॉर्नर में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, अप्लाई फॉर यूजीईएसी 2020 रेड कलर में। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ध्यान रहे आपके पास जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, और आपका 10th या 12th का कुछ सर्टिफिकेट जरूर रखें ताकि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा सब चीज़ डिटेल सही से डाल डाल पाएँ। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन का है, फिर एक्टिवेट योर अकाउंट का है। अगर आप पहले यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी आपका ईमेल और फ़ोन वेरीफाई नहीं हुआ है तो अपना अकाउंट वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से मांगा जा रहा है जेईई मेंस 2020 का एप्लीकेशन नंबर। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना डालूंगा। आप लोग को भी इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके पास आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये। आपको अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ देना है, ध्यान रहे गलती ना करें। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है अपना। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद ये आपका जेईई मेंस का स्कोर यहाँ पे सामने आपको दिखा दिया जाएगा। मतलब स्कोर नहीं, आपको जनरल रैंक दिखाया जाएगा। बहुत लोगों ने पूछा कि जनरल रैंक ही दिखाया जा रहा है। जी हाँ, जनरल रैंक ही दिखाया जाएगा। फिर कैटेगरी रैंक आपका बिहार स्टेट में बनेगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ। अब ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आज देखिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ सही होना चाहिए। जेईई मेंस में आपने जो डाला होगा वहाँ यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो आप यहाँ पूछा जा रहा है, आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो अगर आप हैं बिहार के रहने वाले तो आप यस करिए, नहीं तो आप ना करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे हाँ कर चुका था। और फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आता है अनरिजर्व, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी। तो आप बहुत लोगों का यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है ही नहीं। तो आप जब ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा यहाँ पे परेशान नहीं हो। आप अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे पुट करिए। अनरिजर्व कैटेगरी पुट करने के बाद अगले स्टेप में ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी अपना आप वो डालेंगे। आप ये कैटेगरी का आप ध्यान रखिए। आपका 10th और 12th में आपने क्या कैटेगरी डाली थी, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए आपका कैटेगरी क्या है। बिहार में बहुत जगह BC1 रहता है, BC2 रहता है, तो आप पता कर लीजिए BC1 में आप किस में आएंगे, BC में आएंगे, BC2 में किस में आएंगे, EBC में आएंगे, किस में आएंगे। एक बार अच्छा से पता कर लीजिए। एक बार अपने पेरेंट्स से पता कर लीजिए ताकि आप इसमें कुछ गलती ना करें। तो मैं यहाँ पे अपना कैटेगरी डालूंगा। जैसे ही आप अनरिजर्व कैटेगरी डालेंगे तो आपका फिर से एक बार कोई भी कैटेगरी डालेंगे तो आप कैटेगरी का कंफर्मेशन के लिए फिर से रीसेलेक्ट करने बोला जाएगा। फिर अगर यहाँ पूछा जा रहा है डू यू क्लेम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो मैं यहाँ पे हाँ कर दूं। अगर आप हाँ, अगर आप एस या ना नो में यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है। डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, यस या नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यस किया तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी आपको अपना यहाँ पे देना है। मैं ईमेल आईडी अपना दे दिया हूँ। उसके बाद पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ बना दिया हूँ। आप लोग को अपना एक पासवर्ड बनाना है जो आपको याद होना चाहिए। आपको आगे वही हेल्प देगा काउंसलिंग के समय। फिर आपको आधार नंबर डालना है। ये कंपलसरी नहीं, आपका मन है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। फिर आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, तो आप अपने अनुसार से दीजिए। आपको एक कैप्चा डाल के फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये साइन अप हो जाएगा। फिर एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा आपका कि ये सब चीज़ सही है ना, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे साइन अप में
ये डिटेल को कंफर्म कर देना है। फिर थोड़ा टाइम लग रहा है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन कोड गया होगा, आप उसे यहाँ पे इंटर करें। तो इंटर एक्टिवेशन कोड पे मैं यह क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं आप अपना ईमेल चेक करिएगा, आपके पास एक एक्टिवेशन कोड आएगा बीसीसी के द्वारा, आपको वो पुट करना है। ये एक्टिवेशन कोड आ गया है, मैं अपना एक्टिवेशन कोड यहाँ पे पुट कर दूंगा। आपको भी अपना एक्टिवेशन कोड यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई हो चुका है। फिर से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, वही जो आप ईमेल आईडी और आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया था। तो मैं यहाँ पे लॉगिन क्लिक करूँगा। यहाँ ऊपर में साइन अप का बटन था, मैं अपना ईमेल आईडी दे दिया और मैं पासवर्ड यहाँ पे सेव कर दिया था, तो मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे आ गया है। तो मैं फिर यहाँ पे सबमिट करूँगा तो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर मुझे फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप का अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे अपना एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे पुट करना है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप यहाँ पे पुट करेंगे। कोई भी एक पहचान हो आपके शरीर पे, जिससे वो यहाँ पे आपका पुट होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर पूछा जा रहा है कि आप सर्विसमैन कोटा से हैं, तो आपको हाँ आपका है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या कम है, आप यहाँ पे यस या नो करेंगे। फिर आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, आपको यहाँ पे ये पुट करना है। अगर आप बिहार से दिए हैं तो आपका बिहार का यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। अगर आप बिहार स्टेट से बाहर का हैं तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन रहेगा, आप वो यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आपको अपना यहाँ पर एड्रेस पुट कर देना है। एड्रेस पुट करने के बाद आपसे फिर अगला एड्रेस पूछा जाएगा, क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको उस पर टिक कर देना है, सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने कुछ मिस किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ मिस कर दिया हूँ, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये ध्यान रहे, आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए एड्रेस पुट करने में, यहाँ पे सावधानी से आप करिए। उसके बाद अब उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। ध्यान रहे फ़ोटो का जो क्वालिटी है जितना केबी का होना चाहिए वो आपके पास रहना चाहिए, तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो आप अपना यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप सिग्नेचर अपना अपलोड करेंगे, दोनों सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ध्यान रहे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जेईई मेंस में जो अपलोड हुआ है वही। फिर बताऊँगा कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सेम वही होना चाहिए जो आपने जेईई मेंस में अपलोड किया है। दूसरा फ़ोटो अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट की जा सकती है। तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम वही होना चाहिए। हिंदी का सिग्नेचर आपका नया होगा, क्योंकि जेईई मेंस में हिंदी सिग्नेचर नहीं मांगा जाता है शायद। तो आप फ़ोटो और सिग्नेचर आपका वही होना चाहिए। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सारा सेम होना चाहिए जो जेईई मेंस में आपने अपलोड किया है। और आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा कि आपने 10th और 12th का क्या है एजुकेशन। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट पहले से सिलेक्टेड रहेगा। फिर आपको कॉलेज का स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का, फिर पासिंग स्टेटस देना है कि आपका अभी क्या है, आप पास हो चुके हैं या नहीं, आप वो देना है। फिर पासिंग ईयर देना है। फिर आपको परसेंटेज या सीजीपीए सेलेक्ट करना है कि आपका क्या सिस्टम है बोर्ड में, परसेंटेज या सीजीपीए जो जैसा है उस सेलेक्ट करके आपको उतना
यहाँ पे अपलोड करना है कि कितना नंबर आया, टोटल कितने में कितना नंबर आया। उसके बाद पूरा डिटेल देने के बाद फिर आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप 12th का सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ये डिटेल लिया जाएगा कि आप 12th में ऑल सब्जेक्ट पहले हो, वहाँ पे तो पहले से ही रहेगा। फिर आप अपना स्कूल या कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर अपना बोर्ड का नाम डालेंगे, सीबीएसई, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड। फिर आपका स्टेटस डालेंगे, पास है या अभी पास नहीं हुए वो डालना है। फिर आपको पासिंग ईयर डालना है, फिर परसेंटेज या सीजीपीए वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ का मार्क्स पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे केमिस्ट्री, मतलब आपका और कौन सा सब्जेक्ट था। तो पीसीएम तो ज़रूरी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स मैथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी है। केमिस्ट्री सेलेक्ट करके फिर उसके नंबर देने हैं। उसके नंबर करने के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मार्क्स पूरी तरह से अपलोड करेंगे सही ढंग से, कुछ गलती ना होनी चाहिए, क्योंकि यही मार्क्स, यही डिटेल लिया जा रहा है। आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, तब आप जाके ये, नहीं तो आपसे से गलती होगी। अगर आप पास हो चुके हैं तो आपका मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल ना करें। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से पूछा जा रहा है प्लीज़ री कन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड एजुकेशन प्रॉपरली। ये फिर से पूछा जा रहा है कि आपने सही से प्रॉपरली आपने फिल कर चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर करने के बाद अगर आपका पूरा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि आपका पूरा डिटेल सही है या गलत है। अगर सही है तभी आप यहाँ से कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे। फिर अगले स्टेप में आपसे पेमेंट लिया जाएगा, नहीं तो आप बैक टू एडिट, मतलब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान रहना चाहिए कुछ गलती ना हो, आप टाइम थोड़ा सा ले लें और कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर पेमेंट कर दें। पेमेंट में ध्यान रहे कि आपका अच्छा से नेटवर्क कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी पेमेंट करें, नहीं तो पेमेंट फेल्ड होने का चांस रहता है। तो बस इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग कैरियर निकेतन की एक्सपर्ट टीम करे तो आप वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। हम लोग कॉल कर लेंगे आपको और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल करिए, अगर नहीं लगा तो नहीं करिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय।